ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। कर्मयोगी की बाबा ने आज स्पेशलिटीज बताई है, कैसा होना चाहिए कर्मयोगी। जिसको योग लगाना न पड़े, लगा रहे, स्वतः सहज योगी जीवन वाला, जिसका योग बीच बीच में टूटता न हो, स्वतः लगा रहे, उसको कहेंगे कर्मयोगी। दुनिया वाले इसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग रीति से करते हैं। वो योग को कर्म से जोड़ने के बजाय कर्म से योग लगाने को कर्मयोगी कह देते हैं। जी, हम धर्म को नहीं मानते, हम तो कर्मयोगी हैं। क्या रखा है? भगवान का नाम लेने में अपना फर्ज ठीक पालन करो। बड़ी सुपरफिशियल डेफिनेशन है ये, जबकि योगी माना परमात्मा से मन का मिलन मनाने वाला। और ये मन का मिलन कर्म में रुकावट या विघन नहीं है। पूरे संसार ने समझा हुआ है कि आध्यात्मिकता कर्म और व्यवहार में रुकावट है। इसलिए लगभग सब एक इंतज़ार करते हमारी गृहस्थी, हमारे फर्ज पूरे हो जाए ना, फिर हम ये योग ध्यान इनकी तरफ जाएंगे। तब तक हम बस भगवान का नाम ले लेते हैं। बस कंफ्यूज किया है डेफिनेशन को। जबकि योग मन का विषय है और प्यार भरा संबंध है। तो जब हमारा प्यार भरा संबंध किसी से हो जाता है तो कर्म बीच में रुकावट नहीं बनता। कर्म करते भी उस प्यारे की यादें अपने आप खींचती रहती हैं और जीवन को दिशा देती रहती हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होते हैं तो जीवन होता है। दोनों में से अगर एक भी साथ नहीं तो जीवन नहीं कहा जाता। चाहे आत्मा चैतन्य शक्ति है, पर शरीर नहीं तो उसकी चेतना भी प्रकट नहीं होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि हम जो कर्मयोगी हैं, 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं। जैसे जीवन निरंतर होता है कि आत्मा और शरीर 2-3 घंटा इकट्ठे रहें, फिर ना रहें, फिर आत्मा चली जाए कहीं और जीवन चलता रहे। शरीर की बैटरी चार्ज की आत्मा ने और निकल के चली जाए, 1 सेकंड भी जाए तो शरीर मर जाता है। निरंतर चाहिए। ऐसे ही बाबा ने कहा, 2-3 घंटा वाले योगी नहीं हो, लेकिन आप योगी जीवन वाले हो, सहज और स्वतः योगी। क्योंकि प्यार भरा संबंध है ना। योग टूटने वाले को कर्मयोगी नहीं कहा जाता। तो बाबा ने कहा, ऐसे जो निरंतर योगी होते हैं उनके सब काम स्वतः और सहज होते रहते हैं। इसलिए
उन्हें कभी कोई फरियाद नहीं करनी पड़ती। बाबा मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, क्योंकि इस योग से स्वतः सर्व प्राप्तियाँ होती है। फाइन बन जाते हैं। फाइन बनने वालों के सारे फाइल समाप्त हो जाते हैं। कौन से फाइल? फरियादों के फाइल, उल्लंघनों के फाइल, मांगने के फाइल, ये मिले, वो हो जाए, वो कर लूँ, ये होता नहीं, बाबा आप ही करा दो, चलो ये हो जाए, इसके लिए भोग लगाते हैं, वो हो जाए उसके लिए 40 दिन का योग रखते हैं। तो 40 दिन का योग रखा, बाकी दिन क्या थे? बाकी दिन क्या कर रहे थे? बाकी दिन भोगी थे क्या? 40 दिन का स्पेशल योग रखा। बाबा का कहने का भाव क्या है? जो रियल कर्म योगी, स्वतः योगी, सहज योगी हैं, उन्हें न मांगना पड़ता है, न उनकी कोई फरियादों की फाइल होती है, क्योंकि योग से सर्व कार्य स्वतः सिद्ध होते। योगी के स्पेशल हम योग रखते हैं, वो गलत नहीं है, पर उससे ये सिद्ध होता है कि हमने अपने योग को निरंतर नहीं बनाया है, योग को बल अभी नहीं बनाया है। तो हमें किसी भी एक्स्ट्रा कार्य के लिए एक्स्ट्रा योग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरत ही न पड़े तो बाबा ने कहा इसके लिए फाइन बनो। फाइन बनो माना योग का बल धारण करके आत्मा की ऊंची पवित्र अवस्था को धारण करो। जब ये ऊंची पवित्र अवस्था आ जाएगी तो सारी फाइल्स समाप्त हो जाएंगी। कभी वायदों की फाइल होती है, कभी फरियादों की फाइल होती है। वायदों की फाइल होती है अपने शुद्धिकरण के लिए कि हम ये कमी छोड़ देंगे, ये गुण धारण करेंगे। वो भी एक फाइल होती है जिसको बाबा कई बार कहते हैं, वतन में बाबा के पास बच्चों की प्रतिज्ञाओं की फाइल है जो फाइनल नहीं हुई है। फाइल का क्या मतलब होता है? जो काम पेंडिंग है तो उसी को फाइल बोलते हैं ना। फाइल अब हुआ पड़ा है भाई, तो फाइनल हो जाए तो फाइल ख़त्म हो जाए। तो फाइल है या फरियादों की या फिर वायदों की, ये फाइलें ख़त्म करने के लिए फाइन बनो, और फाइन बनने के लिए कर्म योगी बनो। और कर्म योगी माना सहज और स्वतः योग लगाने वाले, योग टूटने वाले नहीं। तो हमें अपने कर्म योगी लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करना है, भक्ति मार्ग की मान्यताओं से बाहर निकलना है। उसमें तो थोड़ा पूजा पाठ किया, फिर सारा दिन जैसे के तैसे हो गए तो भी राज़ी हो जाएंगे, हाँ जी हम भगवान के लिए कुछ करते हैं। तो यहाँ भी अगर सुबह अमृत वेला किया, मुरली सुनी, फिर जैसे के तैसे नहीं। कल जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए कि ब्रह्मा बाबा क्यों नंबर 1 गए, रोज़ कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे, यानी रोज़ रिव्यू करते थे कितना इंद्रियां सुधर गई, कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है। इस मन को बाबा ने कल कहा ऑर्डर पर चलाना पड़ता है, नहीं तो चंचल है। चंचल होने के कारण फिर ये मन बेलगाम होके धोखा देता है। तो इस मन पर विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसको घोड़ा भी कहा गया है। तो जो आत्मा राजा है, मन और बुद्धि उसके मंत्री हैं। तो राजा ने मंत्रियों को कंट्रोल करके रखना है। उसकी विधि बाबा ने बताई है, ऑर्डर पर चलाओ मन को। ये मत बोल दो
योग लगता नहीं। ये संकल्प आते हैं, वो कमज़ोरी आती है, ये इच्छा होती है। नहीं, मन को ऑर्डर करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें वैसे ही करना है। मेरा योग लगता नहीं, मन को सुना दो, नहीं मैं हूँ ही राजयोगी आत्मा, मैं कल्प कल्प की योगी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो कल बाबा ने पंजाब वालों को शेर कहा, शेर कह के विजय का तिलक याद दिलाया। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। किस पर विजयी? विकारों पर, विकर्मों पर, विकल्पों पर। तो हम अपना न समय वेस्ट कर सकते, न संकल्प, न बोल, न कर्म, न संबंध, न संपर्क। ये बाबा ने वेस्ट करना अलाउ नहीं किया हमको। कल की मुरली में ये सारा कर्मयोगी लाइफ स्टाइल है हमारा, जिसमें बाबा ने कहा लोग पूछेंगे आपसे भगवान कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? भगवान परमात्मा बाप तो हमारे साथ है, वो हमारे बिना नहीं रह सकता और हम उसके बिना नहीं रह सकते। तुम कह सकते हो दुनिया वालों को कि परमात्मा तो हमारे दिल में रहता है। वो सर्वव्यापी की सेंस वाला दिल नहीं है यहाँ, लेकिन प्रीत की रीत वाला दिल है। जो प्रीत होती है, जिसकी यादें होती हैं, उसको कहा जाता है वो तो मेरे दिल में रहता है। तो दिलाराम को दिल में बसा कर रखना, ये हमारी कर्म योग की विधि है। कर्म अकेले नहीं करना, बाबा साथ है। मैं और बाबा संग संग हैं, जिसको आज बाबा ने कहा जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे हम आत्मा और परमात्मा कंबाइंड हो जाए। अकेले कभी हो ही नहीं। सूर्य भाई ने भी जो पहले क्लास कराई तो कहा अभी ये वाला मास अभ्यास करो निरंतर, बाबा मेरे साथ है। चलूं तो साथ, खाऊं तो साथ, बोलूं तो साथ, जो करूं बाबा तेरे साथ साथ। फिर लोगों को आपके चेहरे से फील होगा कि भगवान आ गया है। अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है, जो पता चले कि ये परमात्मा संतानें हैं। तो हम सबका फर्ज बहुत ऊंचा है, प्राप्ति बहुत ऊंची है, इसलिए अटेंशन भी बहुत ऊंचा रखना है। मन को आज सारा दिन ऑर्डर पर चलाना है कि चलो वतन में बाबा को लेके आओ नीचे, या चलो वतन में जाके काम करो, या बाबा के साथ काम करो। चलो शरीर को भूल जाओ, बिंदु बन जाओ। चलो मधुबन, चारों धाम करो। चलो सूक्ष्म वतन, बाबा से दोस्ती की बातें करो। चलो सतयुग में कृष्ण के साथ डांस करो। ऐसे मन को ऑर्डर करते रहना है, मन के ऑर्डर नहीं सुनने। मैंने ये खाना, मैंने सोना, मैंने ये मन के ऑर्डर है। उसके ऑर्डर्स को बार बार कट करो, क्योंकि मन मंत्री है, मन गुलाम है, मन सेवक है। तो उसको ऑर्डर जितना दोगे उतना अच्छा चलेगा। और शक्तिशाली को ज़्यादा काम चाहिए होता है, तो मन शक्तिशाली है। काम नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो तंग करेगा। इसलिए इसको लगातार प्रोग्राम देकर रखो कि मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ, मुझे अकेले कर्म नहीं करना है। मेरे सब काम तो भगवान करता है, मैंने भगवान से काम करवाने हैं। आओ बाबा करे, आओ बाबा चले, आओ बाबा खाएं। बाबा 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 की धुन ऐसी लगा देनी है जो
कर्म बुद्धि से मर्ज हो जाए, कर्म प्रभावित बुद्धि को ना करे, उसके बजाय योग बुद्धि को प्रभावित करे। नहीं तो ज़्यादातर कर्म करते हैं तो कर्म में मन बुद्धि इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसी की यादों और उसी के चिंतन में चले जाते हैं। कर्म का चिंतन मर्ज हो, बाबा से बातें इमर्ज रूप में हो, ये है हमारी कर्म योगी स्थिति। तो हम इसको दिनचर्या में अटेंशन दे करके प्रयोग करेंगे। क्लियर?